हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, कल हम इसमें का कम से कम 10 क्वेश्चन करा चुके थे, यानी लास्ट हम 10वां क्वेश्चन करा कर छोड़ दिए थे। ठीक है, लेकिन कल हम ये भी बताए थे कि देखिए, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, फोकस और ध्रुव के बीच संबंध, मतलब कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतना बन सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा। कितना याद रखिएगा रट के, रट के सब याद नहीं होता है। ठीक है, तो हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि आप यदि उसको एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इस पे आने वाले हर क्वेश्चन को आप तबाह कर दीजिएगा। बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को लास्ट में देखिए, क्योंकि हम जो ट्रिक बताएंगे वो वीडियो को लास्ट में बताएंगे। ठीक है, देखिए, ट्रिक के साथ साथ यदि हम कंसेप्ट भी पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को इधर उधर, चाहे कैसा भी क्वेश्चन को इधर उधर करेगा, तब भी हमको कोई दिक्कत आने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको सुनना है और देखना है। देखिए, ओ और ओ डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि जब भी वस्तु फोकस और ध्रुव पोल, ध्रुव को ही पोल कहते हैं, फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच वस्तु रखी जाएगी। जब भी आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि जब भी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, पीछे। एक यही सिचुएशन है जहाँ पे आदमी कंफ्यूज करता है। तो आप इसको आराम से याद कर लीजिए कि जब भी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी रहेगी, तब उसका प्रतिबिंब क्या होगा, अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। और यदि पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। दिख रहा है ना, वस्तु इतना छोटा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। ठीक है ना, लेकिन सीधा है ना, देखिए तो ए बी, ए डैश बी डैश सीधा बनेगा। इसको भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जब वस्तु फोकस पे रहेगी तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। देखिए, फोकस पे सी और डी वस्तु रखी है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। देखिए, वस्तु सीधा है सी डी, लेकिन यहाँ बन गया डी डैश सी डैश, यानी उल्टा बन गया है कि नहीं, लेकिन बड़ा बना है, बड़ा बना है ना। अब आपको इस बात को भी याद रखना होगा कि जब वस्तु फोकस पे रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अनंत क्या होता है, माने बहुत दूर, इसका कोई अंत ही नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगी वस्तु से। लेकिन जब वस्तु यहाँ पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। इसका मतलब है जब फोकस पे रहेगी तो अनंत पे बनेगा, और जब अनंत पे रहेगी तो फोकस पे बनेगा। जब फोकस में क्या होगा, जब वस्तु छोटा है तो अनंत पे बनेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो वस्तु रखेंगे अनंत पे, वो जब भी फोकस पे बनेगा इससे काफ़ी छोटा बनेगा। याद हो गया आपको। अब आइए, फोकस और वक्रता केंद्र के अगर बीच वस्तु रखें, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। क्या बनेगी, बड़ा बनेगी, यानी वस्तु से बड़ा बनेगी। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। कैसा बनेगी, तो वस्तु से छोटा बनेगी। यहाँ वस्तु से बड़ा बने, यहाँ वस्तु से छोटा बने। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगी, बड़ा बनेगी, वस्तु से बड़ा, और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। ठीक है, अब कैसा बनेगा, देखिए सीधा है, यहाँ तो उल्टा है भाई, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा के साथ साथ वास्तविक भी बनेगा, इसको हम बाद में बताएंगे। पहले आपको सिर्फ समझना है कि वस्तु
कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब भी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, इसके नीचे बनेगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। बस इतना ही कंडीशन आपको याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंबें वास्तविक बनती है। ठीक है, हर कंडीशन में वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी। बड़ा छोटा का बात बच गया, तो बड़ा छोटा तो हम बताइए दिए हैं, लेकिन आपको एक सिचुएशन याद रखना है कि जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, एक ही कंडीशन है जहां वस्तु क्या होगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। इसको आप स्पेशल याद रखिएगा। अब आइए हम इसका एक ट्रिक बताते हैं, ये भी आप लास्ट में देखिए लीजिए। देखिए, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रहेगी तो कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इस कंडीशन को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम समझा रहे हैं। देखिए, जब फोकस पे रहेगी तो अनंत पे बनेगा, जब अनंत पे रहेगी तो फोकस पे बनेगा, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। लेकिन जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए, ये बराबर बनेगा। ठीक है, इन सारे कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा छोटा बन सकता है। तो बड़ा छोटा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जब फोकस पे रखेंगे तो जब अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब तो बड़ा बनेगा, लेकिन जब अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यानी एक कंडीशन में बड़ा, एक कंडीशन में छोटा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें होगा। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब को तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। और कल हम 10 नंबर तक क्वेश्चन पढ़े थे, तो फिर कल हम 10 से आगे की बात करेंगे। आप इसको आराम से बढ़िया से पढ़ करिएगा। इतना आशा दिलाता हूँ कि अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ कर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आप रात भर जग के पढ़िए। ठीक है, मात्र 2 महीना पढ़िएगा, आपका किस्मत चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िए या नहीं पढ़िए अलग बात है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।